नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। तेजस्वी, राहुल और लालू पर बरसे मंत्री अशोक चौधरी। बोले पटाखा फोड़ने का हक हमें है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने आज लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव किस बात की खुशियां मना रहे हैं। जातिगत जनगणना का सर्वे उन्होंने नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कराया है। चौधरी जी ने कहा, हमारे साथ थे इसलिए अब क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार देश के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने जाति गणना करवाई है। देश के बाकी नेताओं ने इसकी हिम्मत तक नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए मंत्री ने कहा, मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरे भारत में जातिगत गणना कराने की घोषणा की है। उन्हें धन्यवाद देता हूं। राहुल गांधी बहुत बोलते हैं, लेकिन जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्यों नहीं कराया। कांग्रेस की आज भी कई राज्यों में सरकार है, लेकिन कहीं जाति गणना सर्वे नहीं हुआ। अशोक चौधरी ने व्यंग करते हुए कहा, मुंह से बोलने और कलम से करने में फर्क होता है। पटाखा फोड़ने का अधिकार हमारा है क्योंकि हमने काम किया है। जिन लोगों ने कुछ नहीं किया वही आज जश्न मना रहे हैं। समझ जाइए इसकी हालत क्या है। तो सुनिए क्या कहते हैं मंत्री अशोक चौधरी। कि विपक्ष की तरफ से पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? ठीक है। विपक्ष नेता और जश्न मना रहे हैं कि हम लोगों ने कहा है। ऐसा है कि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, क्या लीडर ऑफ द अपोजिशन सर्वदलीय बैठक बुलाने के सोच में शामिल थे? पहला प्रश्न। जब प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार मिलने गए थे पहली बार, तो क्या वो हमारे साथ सरकार में साझा थे? ये माननीय नेता का पिछले 10 साल का अगर आप भाषण उठाकर देखिएगा, चाहे वो पार्लियामेंट का हो या पब्लिक, हर बार माननीय नेता ये बोलते रहे हैं कि कैसे इनके दिमाग में ये बात आई, कैसे ज्ञानी जेल सिंह ने इनको बुलाया और जातीय जो देश की जनगणना है उसमें जातीय गणना कराने का उन्होंने बात कही। कैसे उस समय उन्होंने समाजवादी नेताओं से मिले, देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह से बात की। वीपी सिंह ने कहा कि बहुत लेट हो गया है, अब इस स्टेज में संभव नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही और जब यहाँ आए तब भी इसकी बात करते रहे। लेकिन क्या जातीय गणना इसके पहले की सरकार ने किया? लेकिन उन्होंने हिम्मत ही नहीं जुटाया क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल विल नहीं था। नीतीश कुमार ने न सिर्फ देश में जातीय गणना कराने की वकालत की, बल्कि बम्बई के जो इंडिया गठबंधन का जो मीटिंग थी उसमें जब जदयू ने इसको नेशनल इशू बनाने की बात की तो ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया और उस समय राहुल गांधी सहित लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी उसी मंच पर थे, लेकिन उन्होंने इस इशू पर जनता दल यूनाइटेड का साथ नहीं दिया। ये प्रमाण है। तो आप जो क्रेडिट ले रहे हैं और पटाखा छोड़ रहे हैं, किस बात का? और नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो न सिर्फ उन्होंने कराया, योजना बनाई, उसमें तो हम कर रहे थे। आप बीच में एक साल सवा साल के लिए हमारे साथ आए और उस सवा साल का क्रेडिट ले रहे पटाखा छोड़ करके। अगर सिर्फ पटाखा छोड़ने से हर दिन दिवाली हो जाए तब तो सबको दिवाली मनाने लगेगा अपनी मर्जी से। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी की सोच है और ये लड़ाई आज से नहीं लड़ी जा रही है। ये लड़ाई जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये नारा आज से नहीं लग रहा है, ये पेरियार साहब के समय से नारा लग रहा है। इसकी सबसे पहली वकालत पेरियार साहब ने साउथ से शुरू किया था। उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह और कर्पूरी ठाकुर ने इस आवाज को ताकत देने का काम किया और बिहार जैसे राज्य में नीतीश कुमार ने उसको सरकारी खर्च पर इंप्लीमेंट कराने का। ये तो वो लोग हैं
जो कहते रहे हैं कि जो यहाँ पर गन्ना हुई है वो फॉल्स गन्ना है। 50 बार इनका बयान आया है, राहुल गांधी का बयान है, तेजस्वी जी का बयान है। उस समय तो ये कहते थे कि जातीय गन्ना जो है ये फॉल्स है, इन्होंने जबरदस्ती कर दिया है, इसका सब रिकॉर्ड खराब है। इसलिए इसीलिए ये पूरी तरह से नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी, नीतीश कुमार की सोच, जो बड़ी आबादी है उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़े, सरकार नए बजट जब बनाए भविष्य में तो उसमें कैसे इनको इम्पावर्ड करे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, ये उनकी सोच है। और हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए साधुवाद देते हैं कि लोग बात बहुत करते हैं लेकिन करने का हिम्मत बहुत कम लोगों में होता है। एक नीतीश कुमार ने बिहार में किया और देश के लिए नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक कैबिनेट के सलाहकार कमेटी से इसको अप्रूवल दिया है। ये मादा बहुत कम राजनीतिक लोग में, मुंह से राजनीति करना और हाथ से राजनीति करना में फर्क है। ये तो हमारा तो मेरा तो ये अधिकार है भाई। नीतीश कुमार ने देश में सबसे पहले जातीय गन्ना लागू कराया, उसके लिए पॉलिसी बनाई, उसके लिए योजनाओं को पास कराया, रिजर्वेशन के क्राइटेरिया को बढ़ाने का काम किया। जो लोग आर्थिक रूप से विपन्न है किसी कास्ट को, उनके लिए 2-2 लाख रुपए का प्रावधान किया। ये तो नीतीश कुमार है। किस देश में कोई नेता किया क्या? राहुल गांधी कहते हैं तो पूछिए उनसे कि जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य क्यों नहीं कहा अभी तक कराए। पिछले 2 साल से बोल रहे हैं, क्यों नहीं कराया उन्होंने? अपने जो कांग्रेस शासित राज्य है उसमें मुंह से बोलना, कलम से बोलना में दोनों में फर्क है। तो सुना आपने क्या कहें अशोक चौधरी कि पटाखा फोड़ने का हक सिर्फ हमें है। तो आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।